जो है इसे हम जोड़ते हैं निदा फाजली जी के एक शेर से कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो। धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। तो वाकई दोस्तों, जब जिंदगी को हम जीना शुरू करते हैं, अपने आसपास के नज़ारों को देखना शुरू करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ एक नई परिभाषा है जो इस जिंदगी से हमें जोड़ रही है। और वो जो परिभाषा होती है वो प्रकृति से जुड़ी होती है, वो हमारे आसपास के माहौल से जुड़ी होती है, चेहरों से जुड़ी होती है, जगहों से जुड़ी होती है, वहाँ के खान पान से जुड़ी होती है। और बस उसी की एक तस्वीर लेकर हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, उन यादों को संजो कर उनके साथ हंसते हैं, गाते हैं। तो फिलहाल तस्वीर में आपको कहीं ना कहीं आज ले जाते हैं। मैं हूं पूनम आपके साथ, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। और कहाँ हम जाने वाले हैं ये बताएंगे, लेकिन इस गीत के बाद। तो चलिए सुनते हैं ये गीत। चलो सजना, जहाँ तक घटा चले, चलो सजना, जहाँ तक घटा चले, लगा कर मुझे गले, चलो सजना, जहाँ तक घटा चले, चलो सजना, जहाँ तक घटा चले। सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के नीचे, सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के नीचे, फुर्सत किसको इतनी देखे जो मुड़ के पीछे, तुम चलो हम चले, हम चले तुम चलो, सावन की हवा चले, चलो सजना, जहाँ तक घटा चले।
जहाँ तक घटा चले चलो सजना जहाँ तक घटा चले जी हाँ, तो चले। सामान वामान पैक कर लिया ना आपने, रख लिया ना वीजा पासपोर्ट? देखिए, वीजा पासपोर्ट की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम जहाँ लेकर जा रहे हैं वो जगह वैसे तो बहुत खूबसूरत है, और अगर हम उसकी जगह की बात करते हैं तो उसमें इतना कुछ जानने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए है, और इतना कुछ हम सीख भी सकते हैं वहाँ जाकर। लेकिन फिर भी पूरब का ऑक्सफोर्ड माना जाने के बाद भी वहाँ पे कोई वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो जनाब, अब तक आप समझ गए होंगे, फिर भी आपको बता दें कि आज हम हैं पुणे की यात्रा पर, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर है। पुणे भारत का 6वां सबसे बड़ा शहर और महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो महाराष्ट्र के पश्चिम भाग मुला और मुठा 2 नदियों के किनारे बसा है, और पुणे जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। और क्या बताएं इसके बारे में आपको? पूरब का ऑक्सफोर्ड है, ये तो हमने आपको बता ही दिया। यहाँ पर बहुत सारे प्रौद्योगिकी और ऑटोमोबाइल उपक्रम हैं। इसके अलावा इसका जो इतिहास है, इसके जो इतिहास के बारे में जो बातें हैं, वो इसे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी बनाती हैं। मराठी यहाँ की मुख्य भाषा है, और यहाँ पर सभी विषयों के उच्च शिक्षण सुविधा उपलब्ध है, इसलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जाते हैं, पढ़ते हैं और बहुत सारा ज्ञान अर्जन करते हैं। अब इसका जो इतिहास है या पुणे नाम है, वो कैसे आया, कैसे बना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पुणे तो हम बोलते हैं, लेकिन कुछ अलग बात भी है, तो वो भी आपको बताते हैं। लेकिन अगर गाने नहीं होंगे ना, तो आप सिर्फ बातें बातें सुनते सुनते बोर हो जाएंगे, तो गाने भी सुनते जाते हैं। फिलहाल ये गाना जो मुझे बहुत पसंद है, फिल्म दूसरा आदमी का, इसे सुनते हैं। क्या मौसम है, है दीवाने दिल, अरे चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है, चाहत के काबिल तो किस लिए हम संभल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए।
क्या कम है दो पल को राही अरे मिल जाए बहल जाए चल कहीं दूर निकल जाए नजर क्यों आए हम कितने करीब आओ कि एक हो जाए हम कि एक हो जाए हम कि एक हो जाए हम कि एक हो जाए खोए से हम खोई सी मंजिल अच्छा है संभल जाए चल कहीं दूर निकल जाए अच्छा है संभल जाए चल कहीं दूर निकल जाए अच्छा है रिमझिम बौछारों से हरियाली है छाई लिक्विड नैनो यूरिया से खुशियां है आई पत्तों पर होता सीधा छिड़काव फसलों को मिलता पूरा पोषण पत्तों पर होता सीधा छिड़काव शक्ति से भरे छोटे कण मिट्टी हवा पानी को भी नुकसान नहीं खाद के खर्चे में भी अब होगी कमी नैनो टेक्नोलॉजी है ऐसा आविष्कार इस लिक्विड से मिलती भरपूर पैदावार नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का बाकी सब चीजों का छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है नैनो यूरिया लिक्विड आपके नजदीकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों सहकारी समितियों एवं खाद्य विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। सुनो 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 दिल्ली वासियों गौर से सुनो बात है जानकारी की हमारी भागीदारी की सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई का हो काम तो जोखिम में ना डालें किसी की जान
याद रहे, हाथ से सीवर या सेप्टिक टैंक साफ करना या करवाना एक दंडनीय अपराध है। सीवर सफाई के लिए हमारी हेल्पलाइन 1916 पर कॉल करें या दिल्ली जल बोर्ड के नजदीकी ऑफिस में संपर्क करें। सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाइट पर लाइसेंस्ड वेंडर से संपर्क करें। अपनी जिम्मेदारी निभाएं, यमुना को स्वच्छ बनाने में हाथ बटाएं। जी हाँ, तो तस्वीर में हम आज पुणे की यात्रा पर हैं और एक बार फिर आपका स्वागत इस यात्रा में। तो पुणे नाम की हम बात कर रहे थे दोस्तों कि पुणे जो है वो कुछ नया सा नाम, हमें अलग सा नाम लगता है, लेकिन जानते हैं अगर हम थोड़ा सा इतिहास में लौटें तो पुणे जो नाम है वो आया पुण्य नगरी से, और ये शहर जो है पुन्नक या पुण्यक नाम से जाना जाता था, ऐसा संदर्भ मिलता है इतिहास में। और 11वीं जो शताब्दी है उसमें कस्बे पुणे या पुनवाड़ी के नाम से भी इसे जाना जाता था। उसके बाद मराठा साम्राज्य के कालखंड में शहर का नाम पुणे के रूप में उपयोग में लाया जाने लगा, और ब्रिटिश जो थे उन्होंने इसे पूना कहना शुरू किया, इसे संबोधित किया। लेकिन अगर आधिकारिक रूप की बात करते हैं, आधिकारिक नाम की बात करते हैं, तो इसका नाम पुणे ही है। तो ये है इसके नाम की कहानी, जो बहुत ही अच्छी लगी मुझे पढ़कर, क्योंकि पुण्यक नगरी या पुण्य नगरी के नाम से इसे जाना जाता था। तो वाकई बात सही है दोस्तों कि अगर आप कभी पुणे गए हो या आपको वहां से जुड़े लोगों से मिलने का मौका मिला हो, तो हमेशा खुश मिजाज और बहुत ही एक भावना प्रधान और बहुत सीधे साधे लोग हैं वहाँ के। इसलिए ये जो नाम है ये बिल्कुल सार्थक होता है, और ऐसा लगता है कि शायद इस नाम की वजह से ऐसे लोग हैं, या फिर वो लोग ऐसे हैं तो फिर उनकी वजह से ऐसा नाम है, समझ में नहीं आता। लेकिन जो भी है, नाम बहुत प्यारा है। तो पुणे की यात्रा पर हम चलते रहेंगे, और भी बातें आपसे करनी है, लेकिन फिलहाल ये गीत आप सभी के लिए। चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। कभी मुड़ के राहों में हो, झूमे मेरा दिल तुम्हें लेके बाहों में हो। धड़कनों की जुबान नित कहे दास्तां, प्यार की झिलमिल छाँव में पलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी।
दिल्ली के धारों में हो गूंजे यही धुन, सदा दिल के तारों में हो अब रुके ना कहीं प्यार का कारवां, नित नई रुत के रंग में ढलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। बदलो बदलो आदत बदलो। मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते। बदलो बदलो अब तो आदत बदलो। अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। ध्वनि प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली पुलिस अब दिल्ली वालों के साथ है। दिल्ली में लाउड स्पीकर या ध्वनि उत्पन्न करने वाले दूसरे उपकरणों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच न बजाएं। ये गैर कानूनी है। विशेष रूप से अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों इत्यादि के 100 मीटर के दायरे में। ध्यान रखें कि ध्वनि का स्तर सार्वजनिक स्थलों पर 75 डेसिबल ए से अधिक नहीं होना चाहिए। उल्लंघन करने पर 5 वर्ष तक की सजा या 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इस संबंध में शिकायत करने के लिए ERSS 112 या ध्वनि प्रदूषण हेल्पलाइन नंबर 155271 पर संपर्क करें या www.ngms.delhi.gov.in पर लॉगिन करें। ये सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। तो आज हमें पुणे की यात्रा पर और शिवनेरी किला जो है वो सबसे खास जगह यहाँ की है दोस्तों। ये किला महान मराठा सम्राट शिवाजी का जन्म स्थान है और इसी जगह पर उन्होंने मराठा राजवंश के राजा के रूप में अपनी भावी भूमिका के शुरुआती प्रशिक्षण को लिया था। तो शिवनेरी किला 300 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसे देखने जाने के लिए आपको 7 फाटकों को पार करना पड़ता है। अब 7 फाटक जिस किले में हो, उससे ये पता लगता है कि उस समय इस किले की सुरक्षा कितनी अच्छी रही होगी। तो शिवनेरी किला एक बहुत ही आकर्षक जगह है जहां आप जा सकते हैं और यहाँ पर माँ जीजाबाई के साथ शिवाजी की मूर्ति भी है। और अगर आप यहाँ जाते हैं तो इसके साथ ही आप भैरवगढ़, चावंड, जीवधन और जुमनेर सहित शिवनेरी पहाड़ी के दूसरे किलों को भी देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्थल है जहाँ पर आप जाइए और वहाँ आप जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़कर जाइएगा ताकि आप उस जगह को रिलेट कर सकें अपने उस इतिहास से और तब आपको वहाँ का जो आनंद होगा देखने का वो ज़्यादा सुखद लगेगा। अब आगे इसकी यात्रा में हम कहाँ जाने वाले हैं बताते हैं, लेकिन इस गीत के बाद। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।
रात सा राह मुड़ गई, हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। AIR FM Gold, FM Gold। बदलो बदलो आदत बदलो, मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक तो कर लेते। बदलो बदलो अब तो आदत बदलो, अब करीबी बैंक में जाकर फटे पुराने नोट्स बदलवाइए। अगर बैंक इनकार करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। AIR FM Gold, FM Gold। जी हाँ, तो तस्वीर में आज हम हैं पुणे की यात्रा पर और अब आपको ले चलते हैं पार्वती हिल। पार्वती हिल पुणे शहर का एक बहुत प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो प्राचीन मंदिरों का घर है। यहाँ के 4 मंदिर शिव, विष्णु, गणेश और कार्तिकेय को समर्पित हैं, जो 7वीं शताब्दी के हैं। समुद्र तल से 2100 फीट की ऊंचाई पर स्थित पार्वती हिल चोटी से बहुत सारे शानदार दृश्य आप देख सकते हैं और पहाड़ी पर बने हुए पार्वती संग्रहालय में कई पुरानी पांडुलिपियां, तलवारें, बंदूकें, सिक्के, चित्रों का संग्रह है और इसी संग्रहालय में पेशवा के शासकों के चित्र भी देखे जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं राजगढ़ का किला, जो 4600 फीट की ऊंचाई पर है, एक पहाड़ी पर स्थित है और 25 वर्ष से अधिक समय तक ये जो किला है ये शिवाजी की राजधानी रहा। अगर आप पुणे में घूमने की जगह ढूंढ रहे हैं और आप राजगढ़ किले में जाते हैं तो शानदार ट्रैकिंग का अनुभव भी यहाँ पर लिया जा सकता है। बेहद ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए ट्रैकिंग करने के बाद आपको यहाँ पर रात भर रुकना भी अच्छा लगेगा और सुबह भी आप किले की सैर अच्छी तरह से कर सकते हैं। वैसे ये जो किला है, राजगढ़ का किला, ये बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। तो इतिहास के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसमें आपकी बहुत रुचि है, तो यहाँ आकर आप काफी प्रभावित होंगे। इसीलिए अगर पुणे घूमने जा रहे हैं और ऐतिहासिक किलों में जाने का आपको शौक है तो फिर ये जो जगह है इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चोरी चोरी मिलते हैं रे, जान चकोर
लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो, सच झूठ हम क्यों सबको बताए। मैं भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में, आ इस खुशी में हम नाचे गाए। किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मेरा दिल कहता है तू दिल में रहता है। मेरे भी दिल की कली खिल गई है। तेरी तू जाने रे, माने न माने रे, मुझको मेरी मंजिल मिल गई। तू मिल गया मुझको पिया। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। परदेसिया परदेसिया ये सच है पिया। सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट। आकाशवाणी दिल्ली से हर शुक्रवार को FM गोल्ड चैनल पर रात 7:25 पर, FM रेनबो पर रात 7:45 पर और विविध भारती पर रात्रि 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है मतदाताजंक्शन@gmail.com। मतदाता जंक्शन। जी हाँ, तो पुणे की यात्रा पर हम और आप आज हैं और पुणे में लाल महल जो है वो बहुत आकर्षित करता है सबको अपनी ओर। लाल ईंटों से बनी हुई संरचना है। यहाँ जो भी पर्यटक आते हैं उनके बीच बेहद लोकप्रिय है दोस्तों। इसका निर्माण हुआ था 1643 ईस्वी में। सम्राट शिवाजी के पिता शाहजी ने अपनी पत्नी और बेटे के लिए करवाया था और इस जगह पर शिवाजी भी रहे। ये स्थान जो है, यहाँ पर जो चित्र हैं वो बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रित करते हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ सब लोग जाते हैं। राजा दिनकर केलकर संग्रहालय भी है पुणे में, तो वहाँ भी ज़रूर जाइएगा। ये जो संग्रहालय है ये सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला पर्यटक स्थल है, जहाँ पर भारत के विभिन्न हिस्सों की कलाकृतियों को संग्रहित किया गया है। अगर इसके पीछे किन्होंने इसे पूरा संग्रहालय को बनाया वो है डॉक्टर T.G. केलकर, जिन्होंने इसमें सब कुछ किया। तो राजा दिनकर केलकर जो थे, संग्रहालय, ये जो संग्रहालय है राजा दिनकर केलकर संग्रहालय, ये एक ऐसा संग्रहालय है जहाँ पर 21,000 से ज़्यादा विभिन्न युगों, जातियों, संस्कृतियों, परंपराओं का प्रतिनिधित्व नज़र आता है। इस तरह
इस संग्रहालय में बहुत सारी लकड़ी की वस्तुएं हैं, सिक्के हैं, वस्त्र हैं, हथियार हैं, मूर्तियां हैं और भी ऐसी लेखन सामग्री है, पेंटिंग्स हैं, जिनको ऐसे संग्रहित किया गया है कि जब आप वहां घूमने जाते हैं तो आपको लगता है कि अरे जिंदगी में इतना कुछ एक साथ देखने का मौका शायद दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए ये सारी जो यादें हैं, ये जो सारी बातें हैं, इन्हें बस अपने अंदर संजो लिया जाए। तो जरूर देखने जाइएगा इस संग्रहालय को भी अगर आप पुणे जाते हैं तो। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। मर जाते हम सभी के, दे देना आप साथ तो मर जाते हम सभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, तो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके, अपनी जुबान से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे।
जी हाँ, बिल्कुल वही बात करेंगे जो आपको पसंद है और हमें आपकी पसंद पता है। फिलहाल पुणे जा रहे हैं आप हमारे साथ और वहाँ का मौसम, वहाँ की बातें भी एंजॉय कर रहे हैं। सिंहगढ़ का किला है, वो भी एक ऐसी जगह है जहाँ आप जा सकते हैं। सह्याद्री पहाड़ियों पर स्थित है और समुद्र तल से 4300 फीट की ऊंचाई पर है। तो यहाँ से पृथ्वी को देखना बहुत ही खास अनुभव होता है। इसके अलावा द एम्प्रेस गार्डन है जो आश्चर्यजनक रूप से अंग्रेजों के शासन और उनकी शक्ति को याद दिलाता है। महारानी विक्टोरिया के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और आपको ले चलते हैं पेशवा उद्यान चिड़ियाघर, जो हरियाली से भरपूर है। घूमने की एक ऐसी जगह है जहां पर पूरा परिवार एक साथ एंजॉय कर सकता है। पक्षी हैं, जानवर हैं, सरीसृप हैं, उनकी कई सारी किस्में यहाँ पर हैं। और ये उद्यान सिर्फ वन्य जीवों का घर नहीं है, बल्कि इस परिसर के अंदर बच्चों के खेलने की जगह है, मंदिर भी है और 17वीं शताब्दी में निर्मित एक भगवान गणेश का मंदिर भी है जो बेहद खास है दोस्तों। इसके अलावा इस प्राकृतिक उद्यान में टॉय ट्रेन है जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो अगर आप घूमने जाएंगे पुणे तो पेशवा उद्यान जू की यात्रा बिल्कुल मत भूलिएगा। वैसे सबसे अच्छा टाइम जो है वहाँ जाने का वो मानसून और सर्दी दोनों है। दोनों मौसम में आप वहाँ जा सकते हैं। जुलाई से फरवरी तक पुणे का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है, इसलिए ये अच्छा समय है। इसके अलावा दिसंबर के महीने में पुणे में सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव का आयोजन होता है जो पूरे भारतीय शास्त्रीय प्रेमियों को आकर्षित करता है, ऐसा भी बताया जाता है। और अगर तापमान की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं होता यहाँ पर गर्मियों में तापमान, इसीलिए आप जा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो ये मौसम है जिसमें हम बात कर रहे थे जुलाई से फरवरी का, ये काफ़ी अच्छा है। अब आप यहाँ पर जाइए, यहाँ का जो स्थानीय भोजन है उसमें भेलपुरी, वड़ा पाव और आप खा सकते हैं पाव भाजी, पितला भकरी, डेबली, पूरनपोली, इन सब का मज़ा ले सकते हैं। वैसे जाने की जहाँ तक बात आती है तो पहुँचने के बारे में हम आपको बता दें कि क्योंकि ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा दूसरा शहर है तो बस, रेल या हवाई मार्ग कैसे भी यहाँ पर आराम से आप पहुँच सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है ये परिवहन जो है, मतलब अगर आप बस से यात्रा करना चाहते हैं तो टिकट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ले सकते हैं। इसके अलावा रेल मार्ग जो है उससे भी अच्छी तरह से जाया जा सकता है। लोकल ट्रेन के साथ साथ एक्सप्रेस ट्रेन भी यहाँ पर पूरा दिन चलती हैं, उनकी जानकारी भी आप लीजिएगा। और हवाई मार्ग से पहुँचना है तो पुणे एयरपोर्ट शहर में ही स्थित है, वहीं केंद्रित है, इसीलिए आप वहाँ भी जा सकते हैं, उसके माध्यम से भी जा सकते हैं। तो ज़रूर जाइएगा दोस्तों, वहाँ पर बहुत कुछ आपके जायके के लिए भी अच्छा आपको मिलेगा और साथ ही साथ घूमने की जगह जो है उनके बारे में तो आपको हमने बताया ही। इसलिए ये आज की यात्रा थी हमारी और आपकी पुणे की। हवा के साथ साथ, अरे रे, घटा के संग संग, संभालना। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू, यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, तो साथी चल। एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, ला 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 ला, एक तो ये मौसम है बड़ा सुहाना, अपना दिल भी है दीवाना, पर्वत से आके ना टकरा जाना, तू बन के बादल, ओ साथी चल, मुझे लेके साथ चल तू,
यूं ही दिन रात चल तू, संभल मेरे साथ चल तू, ले हाथों में हाथ चल तू, वो साथी चल। हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, ला 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 ला। हंसती है ये दुनिया तो हंसने दे, हर नागन बन के इस रुत को डसने दे। ओ मुझको अपनी आंखों में बसने दे, तू बन के काजल, वो साथी चल। तो फिलहाल पूनम को दीजिए इजाजत।